everyone, welcome to GuideMate and I'm Neha Sinha here back with my second video, and in this video I'm going to discuss few idioms which will be beneficial for everyone, and I'll also discuss few questions on the chapter A Letter to God that we have discussed in our previous video. If you have not seen my first video, then please go and see that video first and then come back and then see the questions. Then it will be beneficial for you. And I'm going to discuss only 5 to 6 idioms today. बस 5 से 6 idioms डिस्कस करने वाली हूँ आज, ताकि आप सबको याद रखने में आसानी हो और आप इसको आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कर सकें। ये सिर्फ 10th के बच्चों के लिए नहीं है, कि कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को ज़्यादा इफ़ेक्टिव और स्मार्ट बना सकते हैं। और अब मेरा पहला इडियम्स है एट ईज़, बहुत आराम से, रिलैक्स। मीन्स जिसके लाइफ में कोई पेन नहीं है, फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी। हम जनरली क्या होता है, दूसरों को देखते हैं और ये कहते हैं उसकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सारा प्रॉब्लम तो मेरे ही ज़िंदगी में। ये ना ऐसा नहीं कि किसी एक का प्रॉब्लम है, ये पूरे दुनिया का प्रॉब्लम है, जिनको हर किसी को अपना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा और दूसरे का प्रॉब्लम कम नज़र आता है। तो हम जब ऐसी बात बोल रहे हो तो स्टेटमेंट ये यूज़ कर सकते हैं, राम्स लाइफ इज़ एट ईज़। एट ईज़ बस 2 वर्ड है और आपकी इंग्लिश थोड़ी बदल गई। सेकेंड इडियम एट द 11th आवर, आखिरी समय में। बहुत लोगों की आदत होती है ना आखिरी समय में काम करने का। मैं दूसरे का एग्जाम्पल क्यों लूँ जब मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ। मुझे भी ना सारे काम लास्ट मोमेंट में फटाफट करने की आदत है और ऐसा ही करती हूँ। तो मैं खुद का एग्जाम्पल लेती हूँ ना, नेहा डज ऑल द वर्क एट द 11th आवर। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मुझे लगा कि अपनी गलती बताना कोई गलत बात तो नहीं है। नाउ थर्ड वन, एन ओल्ड हेड ऑन द यंग शोल्डर। अब इसमें क्या है, कोई इंसान क्या होता है, बहुत ही छोटा सा होता है, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत समझदार होता है वो। तो हम किसी को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, हाँ ये छोटा सा बच्चा ऐसे क्या कर लोगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने कौटिल्य पंडित के बारे में सुना होगा, गूगल बॉय, याद होगा सबको, KBC में भी आया था वो छोटा सा बच्चा, लेकिन इंफॉर्मेशन नॉलेज दुनिया भर की है उसके पास है। तो कह सकते हैं ना, कौटिल्य पंडित इज़ एन ओल्ड हेड ऑन अ यंग शोल्डर। ये था हमारा थर्ड इडियम। अब चौथा, मैन ऑफ वर्ड्स। जो इंसान जुबान का पक्का होता है उसे कहते हैं मैन ऑफ वर्ड्स। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कह दिया वो करना है, तो कह सकते हैं ना, घनश्याम इज़ अ मैन ऑफ वर्ड्स, वो अपने जुबान का बिल्कुल पक्का है। अब पांचवा, किथ एंड किन। इसका मतलब हुआ ब्लड रिलेशन, जिनके बीच में खून का रिश्ता हो। एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं सीता एंड गीता आर किथ एंड किन, उन दोनों बहनों के बीच में खून का रिश्ता है। छठा, क्राई फॉर द मून। जो चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते, जो चीज़ पा नहीं सकते, उसे पाने की इच्छा होना। अब कोई कहता है चांद तारे लेकर आओ, कोई ला सकता है क्या, तो वहाँ पर ये कहना चाहिए ना, डोंट क्राई फॉर द मून, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? ये इडियम्स यहाँ तक 6 इडियम्स थे, हमने डिस्कस कर लिए। अब क्वेश्चंस की बारी है, वो क्वेश्चंस जो कि चैप्टर अ लेटर टू गॉड से रिलेटेड है। कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे हम लोग, और वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिशियल है, इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द आयरनी इन द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। इस कहानी में आयरनी क्या था। अब सबसे पहले आयरनी का मतलब जानिए। आयरनी का मतलब होता है टॉन्ट, व्यंग, ताना जो हम देते हैं। जैसे कि अब कोई चीज़ आपको कोई इंसान तोड़ दे, जो कि काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप बोल रहे हैं वाह तुमने इसे तोड़ दिया, कितना अच्छा काम किया तुमने। ये उस समय हम उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे होते, बल्कि उसे हम ताना दे रहे होते। तो वही चीज़ है आयरनी। अब इस चैप्टर में आयरनी क्या हुआ, आयरनी सबसे बड़ा यहाँ पर है कि लैंचो की मदद पोस्ट ऑफिस के लोग करते हैं, और वो उन्हें खुद ही वहाँ समझता है कि वो बंच ऑफ क्रूक है। और भगवान ने जो पैसे भेजे थे लैंचो के लिए, 100 पेसोस, उसमें से 30 पेसोस जो है पोस्ट ऑफिस के लोगों ने रख लिए। बट सच्चाई तो हमें और आपको पता है ना, कि
ये 70 पेसोस भगवान ने तो नहीं, वो बेचारे पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ही भेजे थे। तो यही इस चैप्टर की आयरनी है कि सच्चाई कुछ और है, होता कुछ और है, और बेचारा लैंचो कुछ और समझता है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। वाई डज लैंचो कंसिडर द रेन ड्रॉप एज 5 सेंट एंड 10 सेंट? वो रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट और 10 सेंट क्यों समझता है? This was because those raindrops were only going to give money to him ultimately. वो रेनड्रॉप्स बारिश जब होती तो बहुत अच्छे से खेत में फसल उगता, और वो फसल उगने के बाद वो मार्केट में उसे बेचता और पैसे लाता। तो वो पैसों की तरह ही थे ना उसके लिए, इसलिए वो 5 सेंट और 10 सेंट यहाँ पे कंपेयर करता है। सेंट करेंसी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 पेसोस और 10 पेसोस कह दिया था, बल्कि वहाँ पे पेसोस नहीं, यहाँ पे सेंट होगा। और पेसोस तो 100 पेसोस एंड 70 पेसोस थे। तो ये डिफरेंस है। तो प्लीज़ इस स्लिप ऑफ टंग को थोड़ा ध्यान रखें। अब मेरा थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड? वाई डिड ही सिट सीइंग द स्काई? इसका आंसर हमने पहले भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, लास्ट वीडियो में। Lancho's house was situated on the crest of the low hill in the valley. उसका घर क्रेस्ट पे था, और डिस्कशन भी किया था हमने कि वो क्रेस्ट पर बैठ करके पूरे खेत पर नज़र डालता था। और अब दूसरे क्वेश्चन का जवाब कि वो दिन भर स्काई को क्यों देखता रहता था? वो दिन भर स्काई को इसलिए देखता रहता था क्योंकि वो हेवी डाउनपोर मतलब बारिश का इंतज़ार कर रहा था, और यही सोचता रहता था कि कब बारिश होगी और कब उसके खेत को पानी मिलेगा ताकि उसके फसल। नाउ माय फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वाज लैंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस? लैंचो गुस्सा क्यों हुआ जब उसे लेटर पोस्ट ऑफिस से मिली? उसे तो खुश होना चाहिए कि भगवान का लेटर मिल गया, उसे पैसे मिल गए। वो स्टार्टिंग में एक्चुअली खुश हुआ भी था। When he opened the letter, then he was happy. But when he counted the money, at that moment all his happiness went to vain. सारी खुशी उसकी पानी में चली गई जब उसने लेटर खोल कर देखा और पैसे काउंट किए, क्योंकि उसने 100 पेसोस का डिमांड किया था और उसे 70 पेसोस ही मिले थे। उसे लग रहा था कि भगवान ने उसके साथ चीटिंग तो नहीं किया, ज़रूर पोस्ट मास्टर या पोस्ट ऑफिस के बाकी लोगों ने ही उसके 30 पेसोस अपने पास रख लिए। और तभी वो जो बंच ऑफ क्रूक वो वर्ड होता है वो वहाँ पे कहता है उन लोगों के लिए, पोस्ट ऑफिस के लोगों के लिए, क्योंकि उसे सच्चाई तो पता होती नहीं है कि क्या हो। अब मेरे फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट वर लैंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉर्म स्टॉप्ड? जब हेल स्टॉर्म स्टॉप हो गया, रुक गया, तो लैंचो का फीलिंग क्या था? लैंचो कैसा फील कर रहा था? लैंचो वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। ही couldn't अंडरस्टैंड what टू डू। वो पूरी तरह से दुख से भर चुका था लैंचो। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उसे तो अब लग रहा था कि उसका पूरा साल कैसे कटेगा, वो अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास कोई सल्यूशन नहीं था सिवाय एक उम्मीद और विश्वास के। उस समय तो उसे बस यही लग रहा था कि हाँ, काश लोकस लग जाता, लोकस जिसे इंसेक्ट कहते वो लग जाता अगर उसके खेत में, तो कुछ तो कौन बच जाते। लेकिन हेलस्टॉर्म ने तो कुछ नहीं छोड़ा। तो ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक भरोसा तो था ऊपर वाले पे कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता, भगवान उसकी मदद करते ही है। तो लैंचो की भी मदद भगवान करेंगे, किसी ना किसी तरह वो आकर उसकी मदद करेंगे। इस भरोसे के साथ लैंचो वहाँ पर। और अब मेरा लास्ट क्वेश्चन, इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, व्हाट मॉरल वैल्यूज़ डज द पोस्ट मास्टर डिस्प्ले इन हिज बिहेवियर? वो कैसा मॉरल वैल्यू डिस्प्ले करते हैं अपने बिहेवियर में? पोस्ट मास्टर के बारे में ये क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग में याद होगा हम सबको कि वो थोड़ा सा हंसे थे जैसे उन्होंने लेटर को पढ़ा था, लेकिन उसके बाद जब लेटर को उन्होंने सीरियसली से उन्होंने पढ़ा तो उन्हें लैंचो का भरोसा, विश्वास जो था भगवान पर, वो देखकर काफ़ी खुशी हुई और उन्होंने अपना पूरा कोशिश किया कि उसका विश्वास टूटे नहीं।
तो ये शो करता है कि वो काइंड हार्टेड और कंपैशनेट पर्सन थे, क्योंकि उन्होंने एक भरोसे को कायम रखने के लिए, वो भी उस इंसान के भरोसे को कायम रखने के लिए जिसे वो जानते तक नहीं, उसे कायम रखने के लिए उन्होंने अपना सैलरी का आधा हिस्सा दे दिया। और सिर्फ यहाँ तक उनकी मेहनत नहीं रुकी, वो आगे अपने दोस्तों की तरफ भी बढ़े, अपने कलीग्स की तरफ, उनसे मदद मांगी और उसके बाद फिर वो पैसे को कलेक्ट करके उन्होंने एनवलप में डाल करके उस इंसान तक पहुँचाया भी। जितना उनसे बन सकता था उन्होंने किया। तो यही उनके बारे में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनकी विशेषता बताती है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो इसके लिए आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें हमारे चैनल को। थैंक यू।